अगर आपको रात को उठ के बार-बार पेशाब करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है और आप इस आदत से तंग आ चुके हैं और इसका इलाज चाहते हैं, तो इस वीडियो में इसकी वजूहात और इलाज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको मेडिकल टर्म्स में नोक्ट्यूरिया बोलते हैं, जो कि बेसिकली जिसमें आपको रात को 2 से ज़्यादा दफ़ा उठ के वॉशरूम में जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए और इससे आपकी चूँकि नींद खराब होती है, तो इसी वजह से आपकी डिस्टर्ब स्लीप होती है और आप दिन के टाइम जब उठते हैं, तो आप फ्रेश नहीं होते और आप बार-बार दिन को सो सकते हैं। अब बेसिकली ये आदत जो है अक्सर 50 साल से ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट कर सकती है। अगर आपको ये अलामात हैं तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें क्योंकि वो आपसे हिस्ट्री सुन के आप देखेगा कि किस वजह से है। सबसे पहले नंबर 1 पे मर्दों के अंदर अगर ये मसला हो रहा है तो प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला सबसे ज़्यादा हो सकता है। प्रोस्टेट एक बेसिकली ऐसा ग्लैंड है जो कि आपके यूरिन पाइप यानी यूरेथ्रा को सराउंड करता है। अगर इस ग्लैंड का साइज़ बड़ा हो जाएगा जो कि नॉर्मली 50 साल से बाद ज़्यादा लोगों के अंदर इस ग्लैंड का साइज़ बड़ा ही होता है। तो उस वजह से यूरिन जो है वो ब्लैडर से मुकम्मल हल ही नहीं होगा और आपको बार-बार पेशाब करने की हाजत महसूस होगी। तो डॉक्टर अपने मुआयने के बाद ब्लड टेस्ट में आपका किडनी का फंक्शन देखने के बाद और बाज़ औक़ात इमेजिंग के कोई और मसला तो नहीं, उसके बाद आपको इसकी दवाइयाँ यानी टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर टैबलेट से भी फ़र्क नहीं पड़ता और आपका ग्लैंड का साइज़ बड़ा है तो बाज़ औक़ात आपको सर्जरी के लिए भी रेफ़र किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे अगर ख़वातीन के बारे में बात की जाए तो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स स्पेशली बच्चों की बर्थ के बाद ये मसला काफ़ी कॉमन हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर जो ब्लैडर है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है। जो ब्लैडर का मसल है वो थोड़ी-सी यूरिन से इरिटेट होके आपको बार-बार हाजत होती है। बाज़ औक़ात यूरिन का इन्फेक्शन ये अलामात दे सकता है। उसके अलावा ऐज के साथ-साथ जो हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, वो उसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से भी लोगों को बार-बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा वो लोग जिनको दिल का मसला है और वो पेशाब आवर अद्वियात जैसे डाययूरेटिक यानी फुरोसेमाइड के ऊपर हैं, जो कि आपके जिस्म से पानी को निकाल के आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर वो गोली आप रात के टाइम ले रहे हैं, तो डॉक्टर हो सकता है आपकी वही गोली आपको सुबह के टाइम दे दे, ताकि आपको रात को उठ के वॉशरूम में ना जाना पड़े। वो लोग जिनको शुगर का मसला है, डायबिटीज़ उनकी अनकंट्रोल्ड है, जब खून में ब्लड शुगर ज़्यादा होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। जब आप प्यास लगेगी, तो आप पानी ज़्यादा पिएँगे। अगर आप पानी ज़्यादा पीते रहेंगे तो आपको यूरिन भी ज़्यादा आएगा और इसके अलावा जो हाई ब्लड शुगर है वो आपके ब्लैडर के मसल्स को भी इरिटेट करके आपको ज़्यादा यूरिन पास करने पे मजबूर करती है। इसके अलावा कुछ लोगों में इनकॉन्टिनेंस का भी मसला होता है जैसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या अर्जेंट इनकॉन्टिनेंस। बाज़ औक़ात आपको डॉक्टर्स के लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज़ेज़ स्पेशली फीमेल के अंदर वो रेफ़र कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप अपने लाइफ़स्टाइल में भी चेंज करके इस मसले पे काबू पा सकते हैं जैसे कि पानी का इंटेक या फ्लूइड इंटेक। बेड पे जाने से स्पेशली उसको पहले उसको रिस्ट्रिक्ट करें। दूसरे नंबर पे चाय या कॉफ़ी के इस्तेमाल को स्पेशली बेड टाइम से पहले रिस्ट्रिक्ट करना है आपने। तीसरे नंबर पे आ जाती है कुछ लोगों की आदत होती है अगर उनको पेशाब की हाजत हो रही है लेकिन वो फिर भी सोना प्रेफ़र करेंगे। इसके लिए आप कोशिश करें कि अगर हाजत आपको महसूस हो रही है तो आप सोने से पहले वॉशरूम में होएँ ताकि आपको रात को उठ के ना जाना पड़े और आपकी नींद हराम ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ़ॉलो कीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए।